अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी बहन भाई, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने बहन भाइयों को एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी जो कि मैंने ख़ुद पर भी आजमाया है। ये कि नहीं किसी का बताया हुआ मैं आपको बता रही हूँ, जो कि मैंने ख़ुद पे आजमाया वो ही मैं आपको बता रही हूँ। तो जिन लोगों को भी ये मसला है, उनके घुटनों में, जिस्म के टांगों में, किसी जिस्म के हिस्से में भी दर्द होता है या पुरानी चोट लगी है वो दर्द करने लग जाती है, तो उन सबको ताज़ा चोट हो उसके लिए भी ये नुस्खा है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपने ऐसा करना है कि हल्दी आप लोगों को सबको जैसे कि पता है, हम सब के किचनों में मौजूद होती है हल्दी। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। आपने सबसे पहले ये करना है कि पंसारी की दुकान पे जाना है, उसको कहें मुझे ना हल्दी दे दें, तो पिसवाने वाली हल्दी लेकर आनी है आप लोगों ने। तो उसको लाकर आपने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लेना है। तो उसके बाद अगर घर में कोई मशीन वगैरह है, ग्राइंडर वगैरह आपकी पीसने वाला, तो उससे पीस लें। अगर नहीं है तो पंसारी से पिसवा लें। तो पिसवा कर उसको रख लें। जैसे कि आप लोगों को पता है गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि गर्मियों में इस्तेमाल इसको कैसे करना है। तो आपने ऐसा करना है कि खाने के 1 घंटा बाद आपने नीम गर्म दूध लेना है। तो उसमें जो हमने पाउडर हल्दी का बनाया है उसमें से आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ले लेना है। लेकर अपने दूध में अच्छे तरीके से मिला लेना है। तो मिलाकर उसको 3 सांस में दूध को पी लें। तो आप पहले ही इस्तेमाल से देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो इसका इस्तेमाल आप गर्मी चल रही है तो आपने कैसे करना है, 3 दिन आपने इसको लेना है, उसके बाद आपने 4 दिन छोड़ देना है हफ्ते में, फिर 3 दिन लेना है, फिर 4 दिन छोड़ देना है। इस तरह से आपने 15 दिन तक इसका इस्तेमाल करना है। जिसको बहुत ज़्यादा मोटापा है उसका मोटापा भी कम होगा इंशाल्लाह। तो जिसको जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है तो उसका दर्द भी कम होगा, पेट भी कम होगा इससे। जिन लोगों के पेट बढ़ जाते हैं पेट भी कम होगा इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को जैसे कि पता है, हमारे बुज़ुर्ग, ये सदियों से चलती आ रही है, हमारे बुज़ुर्ग जो बड़े होते थे इसका इस्तेमाल, इसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, हल्दी का इस्तेमाल। ये मेडिसिन वगैरह आज के दौर में ज़्यादा चल रही है, उस वक्त तो ये मेडिसिन वगैरह लेते ही नहीं थे, घरेलू नुस्खों से आजमाते थे, वो ही इस्तेमाल करते थे। कोई होता था वो भी हकीम के पास जाता था, ये डॉक्टर वगैरह तो होते ही नहीं थे। तो अब हम देख लें कि हम लोग जितना डॉक्टरों के पास जाने लग गए हैं उतनी ही ज़्यादा बीमारियों ने हमें घेर रखा है। हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो हेपेटाइटिस, कितनी बीमारियाँ हैं, फालिज, ये आम बीमारियाँ हो गई हैं। कैंसर जैसी बीमारी आम हो गई है। तो पहले ये सब बीमारियाँ बिल्कुल भी नहीं होती थी, किसी किसी को सुनने में आता था। हम लोग देसी, हमारे बड़े जो हैं वो देसी नुस्खे आजमाते थे, तो देसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, तो उससे बीमारियाँ भी नहीं होती थी। जैसे ही हम लोग विलायती खाने लगे, डॉक्टरों के पास जाने लगे, मेडिसिन लेने लगे, तो उतनी ही हमको बीमारियाँ बढ़ गई हैं। तो इंशाल्लाह आप ये आजमाएं तो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ऐसी जो बीमारियां जो आपको पता भी नहीं है, आपके ज़हनो ख़्याल में भी नहीं है, वो भी इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के फजलो करम से वो भी ख़त्म हो जाएंगी, जिस्म से ख़ारिज हो जाएंगी। अल्लाह ताला शफ़ा देगा आपको। तो ये गर्मियाँ हैं, मैंने इसलिए इसका इस्तेमाल ऐसे आपको बताया है कि 3 दिन 4 दिन छोड़ने हैं, 3 दिन लेनी है। तो जब सर्दियाँ आएँ तो आप इसका रेगुलरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 माह तक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका मोटापा भी इससे कम होगा। तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो आप लोग, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी इसकी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।